समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया यूएस ट्रेड डील, बजट, इसके साथ ही यूपी में चल रहे बुलडोजर एक्शन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा पर जुबानी हमला बोला। अखिलेश यादव के बयान के 5 प्रमुख बिंदु क्या रहे, ये आपको बताएंगे हमारे सहयोगी केशव जी। केशव जी, क्या लगता है अखिलेश ने क्या कुछ कहा है आज? अखिलेश का जो आज लोकसभा में संबोधन था इस बजट सत्र में, बहुत ही संतुलित, बहुत ही डीप और बहुत ही आक्रामक भी मैं इसे कहूँगा। एक तरफ मैं इसे संतुलित भी कह रहा हूँ, दूसरी तरफ आक्रामक भी कह रहा हूँ। आक्रामक सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से नहीं होता है वैभव। जो बिंदु उन्होंने उठाए हैं अपने आज के अभिभाषण में, उसमें देखिए किन किन चीज़ों को उन्होंने टच अप ऑन किया है। सबसे पहली बात, जो जहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जिस चीज़ से चूक जाती है, अखिलेश उसी मुद्दे को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा टच करते हैं। वो मुद्दा है, मैं सिलसिलेवार बताता हूँ। एक तो उन्होंने अपने आज के भाषण में जो जो मुद्दे टच किए हैं, एक बेरोज़गारी और रोज़गार का मुद्दा टच किया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे निर्माण और विध्वंस को उन्होंने अपने भाषण में अच्छी खासी जगह दी है, जो कि अगले साल होने वाले प्रदेश विधानसभा का चुनाव का टोन भी सेट करेगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत पर भी उन्होंने अच्छी बातचीत की है, वंदे मातरम के संदर्भ के साथ। उसके बाद जो अमेरिका के साथ डील हुई है, जो भारत की अभी जो वर्तमान में सरकार है, जिसको लेकर के एक क्रेडिट लेने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कितनी गंभीरता से लेती है, कितने शिद्दत के साथ उसमें बेहतरी करते रहती है, और कैसे मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक टफ नेगोशिएटर है। वो एक छवि, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है। अखिलेश यादव उसकी भी हवा निकालते हुए नजर आए हैं आज के पार्लियामेंट में जो उनका भाषण हुआ है उसमें। और इसके साथ ही अखिलेश जी ने एक और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के दुखती रग पर हाथ रख दिया है, वो है बुलडोजर एक्शन पे। केशव जी, अखिलेश के भाषण में 2024 की जीत का भी बार बार जिक्र हो रहा था, और उनके जो रवैया था या उनका अंदाज जो था, उसमें आत्मविश्वास भी 24 की जीत को लेकर झलक रहा था। बिल्कुल। 2024 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर आधी सीटों पर अपना कब्जा जमाई थी, और इस भाषण में भी उन्होंने कई बार अयोध्या की जीत की चर्चा की, और प्रतीकात्मक रूप से भी, सांकेतिक रूप से देखिए कि अखिलेश के साथ लोकसभा में अग्रिम पंक्ति में कौन बैठते हैं। अखिलेश अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन उनके साथ डिंपल यादव नहीं बैठती हैं अगली पंक्ति में, उनके साथ अक्षय यादव नहीं बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी। और आज नहीं, जब ये इस लोकसभा का पहला दिन था और ये दोनों साथ सदन में आए थे, तभी अखिलेश जी ने अवधेश जी का हाथ पकड़कर हाथ में संविधान की प्रति के साथ उनको बाइज्जत सबसे अगली पंक्ति में बिठाया था। बिल्कुल। 2-3 चीजें, संविधान की प्रति, सामाजिक न्याय का प्रतीक, संवैधानिक व्यवस्था का प्रतीक, और अयोध्या की जीत बहुत बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से ये नैतिक पराजय भी थी, क्योंकि ये वही अयोध्या आंदोलन था, ये वही राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसके रथ पर सवार होकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ 1992 में। और अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का वो युग था। आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, जिसे बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा वहां से शुरू होती है, बीच में थोड़ी सी स्थिर वो होती है, मंथर होती है, लेकिन केंद्रीय फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी के उदय के साथ जो एक फिर ये उदात्त हिंदुत्व का युग शुरू होता है, उसमें अयोध्या हार जाना भारतीय जनता पार्टी को अभी तक सालता होगा। तो निश्चित रूप से अखिलेश उस पर बारंबार जब भी मौका मिलता है वो उस पर चोट करते हैं, और अवधेश प्रसाद को आगे बिठाना उनकी इसी रणनीति का हिस्सा भी है। बिल्कुल, और ये रणनीति पीडीए का भी हिस्सा है, जैसा कि अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बिल्कुल। तो पिछड़ा का प्रतिनिधित्व खुद अखिलेश कर रहे हैं। पीडीए और अल्पसंख्यक वोटों पर अभी भी उत्तर प्रदेश में एकाधिकार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व है वहाँ पर।
अभी भी अल्पसंख्यकों का मोह भंग नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी से। यद्यपि उसके कई बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से चले गए हैं, दूसरे दलों में चले गए हैं या अब राजनीति में उतने सक्रिय नहीं रहे, फिर भी अगर आप मतदाताओं का रुझान देखेंगे, अल्पसंख्यक मतदाताओं का रुझान, वो खासकर उत्तर प्रदेश में या तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है या फिर ऐसे पार्टी या उम्मीदवारों के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी के जीत को रोक सके। बिल्कुल, तो केशव जी ने जैसा कि बताया कि अखिलेश यादव ने जो कुछ लोकसभा में कहा है, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? इसमें कुछ और 2-3 पॉइंट्स और हैं। अब मुझे लग रहा है कि समय तो थोड़ा ज्यादा हम ले रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे रिमार्केबल बात जो आज अखिलेश ने कही है वो अमेरिका के साथ डील पे कही है। उन्होंने क्या कहा? ये डील नहीं हुई है, ढील हुई है। बिल्कुल। अब जिस बात की हम प्रशंसा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 18% अब टैरिफ लगेगा जो 25% पे था, लेकिन ये 25% टैरिफ जो था, 25% टैरिफ तो पिछले 4-5 महीने की घटना है। 0% टैरिफ से आप 18% पे आ रहे हैं और उल्टे यूएस से आने वाले उत्पाद पर आप कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। तो ये हार है या जीत है? अखिलेश ने इस डील की भी बखिया उधेरी है अपने भाषण में और आने वाले समय में खासकर उन्होंने किसानों के लिए इसे खतरनाक बताया है और इस डील को एकदम क्लियरली बार बार उसको ढील बताया उन्होंने। ये एक चीज हो गई। तो देखिए, व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रोजगार पर उन्होंने कहा है कि हम ये सरकार पेपर लीक क्यों करवा देती है, ताकि ये इसलिए पेपर लीक करवाती है कि रोजगार देना नहीं चाहती है। अग्निवीर वाले मामले पर भी उन्होंने थोड़ी सी बात रखी है, तो रोजगार को टच कर रहे हैं वो। अब आते हैं सांस्कृतिक एकता की बात पर। एक तो अयोध्या उसकी एक मिसाल बन गया कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो गया, जो उसके हिंदुत्व का गढ़ था वहां पर ये फेल हो गया। उसके अतिरिक्त बातें उन्होंने वंदे मातरम पर बात की है। और वैभव, हमें ये समझने की जरूरत है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस कहां फेल होती है। जैसे ही वंदे मातरम की बात आती है, जैसे ही गो सेवा या गोहत्या की बात आती है और ऐसे विषय जिसका सीधा संबंध हिंदुत्व से जोड़ा जा सकता है, कांग्रेस के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो अलग अपना कॉर्नर पकड़ लेती है। लेकिन वहीं पर अखिलेश आज भारतीय जनता पार्टी के पिच पर आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वंदे मातरम पर सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम के 150 साल, पार्लियामेंट में भी इसकी डिबेट शुरू हुई, ये गली नुक्कड़ चौराहों पर भी बात की जा रही है। लेकिन अखिलेश क्या कहते हैं कि वंदे मातरम भारतीय गौरव का प्रतीक है। यह किसी भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की विरासत नहीं है, यह पूरे देश की विरासत है। इसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है उससे और थोड़ी सी बड़ी लाइन इन्होंने खींचने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस पीछे हो जाती है यहाँ पर। इसकी बात उन्होंने की, मणिकर्णिका की बात उन्होंने की। और जिस बुलडोजर पॉलिटिक्स को या जिस बुलडोजर एक्शन को भारतीय जनता पार्टी, खासकर उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जिस बुलडोजर एक्शन को बीजेपी प्रदेश में अपना ट्रेडमार्क पॉलिटिक्स बनाना चाहती है, उसी पर वो सवाल खड़े करते हैं। और देखिए कितने सांकेतिक तौर पे कहते हैं कि बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में विश्वास करती है, यहाँ तक कि जो हमारी विरासत हैं उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गोमती रिवर फ्रंट जैसे नए निर्माण हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी पहचान बन रही है, जिसको वो हर एक फोरम पर अप्रिशिएट करते हैं, उस पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं अखिलेश यादव कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर की पॉलिटिक्स जो है वो जनहित की राजनीति नहीं है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिस विरासत के संरक्षण की बात करती है उसकी भी पोल खोलते हैं कि मणिकर्णिका हमारे विरासत की एक बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़ा चिन्ह है। उस पर फिर उसकी तोड़फोड़ क्यों की? उसका संरक्षण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क होंगे कि नए निर्माण के लिए विध्वंस होता है, लेकिन फिर वही बात है कि मणिकर्णिका अगर टूट जाता है तो क्या वो मणिकर्णिका रह पाएगा? और एक चीज़ देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप को लेकर के गालिब की एक शेर का उदाहरण भी दिया है इसमें। बिल्कुल। यूँ तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और उसमें भी देखिए उन्होंने क्या किया, उसके शब्दों को बदल दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का तमगा उन्होंने चिपका ही दिया। वो अपने मतदाता वर्ग को एक संदेश दे देते हैं इस शायरी में उलटफेर करके। वो क्या कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ेंगे तो इस शायरी को पढ़ेंगे
यूँ तो मालूम है, यूँ तो जानता हूँ स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन वो जन्नत की हकीकत को स्वर्ग की सच्चाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो निशाना उनका सही जगह पे लगा है। अपने जो उनके टारगेट वोटर हैं उनको सीधा एड्रेस करते हैं कि भैया देख लो, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो सरकार के कामकाज पर निशाना साधते हैं कि जो देश में ये चीज़ जो बताई जा रही है इसकी सच्चाई हमें भी मालूम है, दूसरी तरफ इसके शब्दों को बदलकर अल्पसंख्यक मतदाता वर्ग है उसे भी वो संबोधित कर देते हैं कि भाई देख लो, ये रहेंगे तो ये बदल देंगे, क्योंकि ये इतिहास बदलो, ये बदलो, नाम बदलो। उस पर जो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रहती है वहाँ भी उसकी खिंचाई उन्होंने कर दी है, तबीयत से आज धुलाई की है। बिल्कुल केशव जी, अखिलेश यादव ने बहुत चतुराई भरा भाषण दिया है लोकसभा में, सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, राष्ट्रीय मामले हो या फिर उत्तर प्रदेश के भी मामले, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे और अखिलेश यादव को भली बात पता है कि अगर यूपी की सत्ता से बीजेपी को हटाना है, जो कि पिछले 10 सालों से वो बहुमत के साथ काबिज है, तो कौन से मुद्दे उठाने जरूरी होंगे। आपने मुद्दों के बारे में भी बताया। तो अखिलेश यादव के भाषण से जुड़ी हुई प्रमुख बातें तो ये रहीं, और भी देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए और संसद में जो कुछ चल रहा है उसे भी जानने समझने के लिए आप वन इंडिया देखते रहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.